हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अ पैशनेट सेंस ऑफ डिग्निटी जेन आयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द स्पिरिटेड एंड इंटेलिजेंट वुमेन ऑफ दिस क्विटेशन फ्रॉम अ क्रिटिक इज़ द हीरोइन हुज नेम इज़ जेन आयर। तो एक स्पिरिटेड जिसमें एक स्पिरिट है और एक इंटेलिजेंट औरत है ना, जिसका फ्रॉम अ क्रिटिक इज़ द हीरोइन, मतलब हीरोइन है जिसका नेम है जेन आयर। जेन आयर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट कन्वेंशनल रोल विच वाज असाइंड टू वुमेन ऑफ दैट टाइम। तो मतलब जेन आयर मना करती है स्वीकार करने में कन्वेंशनल रोल को, जो मतलब असाइंड किया गया था उसे उस समय। जेन्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द कन्वेंशनल स्टेटस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय चार्लोट ब्रांटे विद अनयूजुअल फ्रैंकनेस। तो जेन्स का जो मना करना है ना, टू एक्सेप्ट करना कन्वेंशनल स्टेटस को, वो डिस्क्राइब किया गया है चार्लोट ब्रांटे के द्वारा अनयूजुअल फ्रैंकनेस के साथ। नॉवलिस्ट इन थोज डेज वर कंपेल्ड एंड दे हैड नो परमिशन टू स्पीक फ्रैंकली अबाउट मैन वुमेन रिलेशनशिप्स। तो जो नॉवलिस्ट थे, जो नॉवल लिखते थे उस समय के, उन्हें मतलब मजबूर किया जाता था और उन्हें कोई परमिशन नहीं थी वो लिख सकें फ्रैंकली आदमी और औरत के संबंधों पर। जेन्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट दैट स्टेटस जेन ऑल्सो शोज़ अ पैशनेट सेंस ऑफ द डिग्निटी एंड नीड्स ऑफ हर सेक्स। तो जेन का जो रिफ्यूज़ल करना, स्वीकारना स्टेटस को, और जेन ऑल्सो शो करती है जो पैशनेट सेंस होती है डिग्निटी की और नीड होती है जो वो। सो वी हार्टिली एंड हुली एग्री विद द एंटायर व्यू एक्सप्रेस्ड बाय अ क्रिटिक अबाउट चार्लोट ब्रांटेज फेमस नावल। तो इस तरह मतलब हार्टली मतलब दिल से, है ना, और पूरी तरह सहमत होकर एंटायर हमारा एक्सप्रेस किया जाता है व्यू को क्रिटिक के द्वारा। चार्लोट ब्रांटेज का फेमस नावल है जो। एंड क्यूटेड इन द क्वेश्चन बिफोर अस थ्रू दिस क्रिटिक्स व्यू। अब देखो, जो क्रिटिक्स का, जो आलोचकों का व्यू है, उनके द्वारा हमें पता चलता है जो वी लर्न द मैसेज विच चार्लोट ब्रांटे वांटेड टू कन्वे टू हर रीडर्स थ्रू दिस नॉवल। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है जो चार्लोट ब्रांटे हमें मैसेज देना चाहता है, ठीक है, अपने रीडर्स को इस नावल के थ्रू। इन द वेरी बिगनिंग व्हेन जेन इज़ हार्डली 10 years ओल्ड शी रिवील्स द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट इन हर नेचर। अब देखो, जो शुरुआत होती है नावल की, तो उसमें बहुत ही जो जेन है वो मतलब मसा ही, मतलब वो 10 साल की होगी या उससे कम की होगी, तो वो रिवील करती है अपनी जो उसकी स्पिरिट है विद्रोह करने की अपने नेचर में, स्वभाव में। At Gateshead Hall, she rebels against the ill treatment by her aunt Mrs. Reed and her children. She boldly tells Mrs. Reed that her son John Reed is a wicked boy, that her daughter Georgina is the one who tells lies, and they are all heartless persons. As a result, there is clash between her and Mrs. Reed. अब देखो क्या होता है, गेटशेड हॉल में ना वो विद्रोह करती है, जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ना उसकी आंट के द्वारा, मिसिज रीड के द्वारा, और उसके बच्चों के द्वारा। तो फिर वो बोल्डली तौर पर कह देती है निडर होकर कि उनका जो बेटा है बहुत ही विकट लड़का है और उनकी जो बेटी है वो झूठी है। तो ये जो हार्टलेस पर्सन भी सभी वो क्या है, बिना दिल के व्यक्ति हैं सभी, तो सीधा उनके मुँह पर कह देती है वो। तो इस तरह इसका रिज़ल्ट क्या होता है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, जेन आयर और उसकी आंट के बीच में। व्हेन जेन इज़ सेंट अवे टू लोवुड स्कूल, जब उसे भेजा जाता है लोवुड स्कूल में, एट लोवुड स्कूल अगेन जेन हैज़ टू बियर द ह्यूमिलिएटिंग एंड इंसल्टिंग ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। अब उसे देखो, लोवुड स्कूल में भी उसे मतलब उसका बेइज्जत किया जाता है ना, उसके साथ उसकी इंसल्ट की जाती है। ऐसा ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के द्वारा। बट she receives sympathy from Miss Temple and finds much comfort in her friendship with Helen Burns. लेकिन देखो, उसे हमदर्दी भी मिलती है मिस टेम्पल से, और उसको मतलब अपनी उसकी जो फ्रेंडशिप होती है हेलन बर्न्स से, उसे कंफर्ट मिलता है। आफ्टर 6 years ऑफ स्कूलिंग, मतलब 6 साल के बाद स्कूलिंग के बाद, जेन बिकम्स अ टीचर इन द सेम स्कूल। उसी स्कूल में वो क्या बन जाती है, टीचर बन जाती है। एंड आफ्टर 2 years एज अ टीचर शी लीव्स दिस पैलेस। और बस 2 साल वो टीचर रहती है वहाँ पर, उसके बाद वो जगह छोड़ देती है। इन दिस वे शी शोज़ हर सेल्फ टू बी अ वेरी रिसोर्सफुल गर्ल
because having begun to hunger for a wider knowledge and a greater experience of life. She advertises in a newspaper that the fact of her availability for a suitable post. अब देखो इस तरह क्या होता है, इस तरीके से वो शो करती है अपनी एक कि वो एक क्या है, बहुत ही रिसोर्सफुल गर्ल है, क्योंकि वो शुरू करती है अपनी जो भूख है उसकी नॉलेज के लिए और जो उसका ग्रेटर एक्सपीरियंस है लाइफ का उसके लिए। तो वो अपने आप को एडवर्टाइज़ करती है न्यूज़पेपर में अपनी एक अच्छी सी कोई पोस्ट के लिए। As a result of this advertisement, she is called for an interview at Thornfield Hall by the housekeeper for the post of a governess. अब देखो जब वो एडवर्टीज़मेंट देती है तो उसे बुलाया जाता है थॉर्नफील्ड हॉल में इंटरव्यू के लिए हाउसकीपर के द्वारा गवर्नेंस की पोस्ट के लिए। मिसिज फेयरफॉक्स ऑफर्स हर द पोस्ट एंड जेन स्टार्ट अ न्यू करियर एज अ गवर्नेंस। तो जो मिसिस फेयरफॉक्स है उसे ऑफ़र करती है पोस्ट को और जेन स्टार्ट कर लेती है अपना न्यू करियर, वो गवर्नेंस बन जाती है। शी हैज़ टू एजुकेट हेयर अ लिटिल फ्रेंच गर्ल बाय द नेम ऑफ एडले हु इज़ द हार्ड ऑफ मिस्टर रोचेस्टर द ओनर ऑफ थॉर्नफील्ड हॉल। अब देखो वो वहाँ पर गवर्नेंस बन जाती है, मतलब वो पढ़ाती है एक छोटी सी फ्रेंच गर्ल को जिसका नाम एडले है, जो कि वार्ड है मिस्टर रोचेस्टर की और ओनर है थॉर्नफील्ड हॉल की, जो मतलब मिस्टर रोचेस्टर ओनर हैं थॉर्नफील्ड हॉल के। एट थॉर्नफील्ड हॉल शी अमर्जिज एज अ हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। तो वहाँ पर वो एक हीरोइन निकल कर आती है बाहर नॉवल की। शॉर्ट ऑफ स्टेचर, मतलब उसका जो हाइट है उसकी कम है, एंड प्लेन लुकिंग, देखने में सिंपल है, एंड येट कंडक्ट हर सेल्फ इन अ मैनर विच शोज़ एन इंडिपेंडेंट माइंडनेस। मतलब ये सभी उसका दिखाता है कि वो एक आत्मनिर्भर माइंड की है। ऑन वन ओकेजन, देखो एक मौके पर शी टेल्स मिस्टर रोचेस्टर, वो कहती है मिस्टर रोचेस्टर को दैट ही कैन नॉट गिव हर ऑर्डर्स, कि वो उसे ऑर्डर नहीं दे सकते एंड कमांड्स भी नहीं दे सकते, बिकॉज ही पेज फॉर सैलरी, क्योंकि वो उसे पैसे देती हैं, सैलरी देती है ना। शी सेज दैट शी इज़ एम्प्लॉई बट इट डज़ नॉट मीन दैट ही ट्रीट्स विद हर एज इज़ स्लेव। मतलब वो कहती है कि मतलब कहती है कि मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे एक गुलामों की तरह ट्रीट करें, मुझे कमांड दें, ऑर्डर दें। मिस्टर रोचेस्टर इज़ इम्प्रेस्ड बाय हर बोल्डनेस। तो मिस्टर रोचेस्टर उसकी ना ये जो निडरता है उससे बहुत इम्प्रेस होती हैं। दिस बोल्डनेस इज़ वन ऑफ द वर्च्यू ऑफ जेन्स करेक्टर विच अट्रैक्ट हिम। तो ये जो उसकी निडरता है बहुत ही गुण है उसके करेक्टर का, जो कि उसे अट्रैक्ट करता है टुवार्ड्स हर, उसकी ओर। एंड विच ऑल्सो शोज़ हर सेंस द डिग्निटी ऑफ वुमेनहुड, जो कि दिखाता है सेंस दिखाता है जो एक डिग्निटी होती है वुमेन की, वो। शी फॉल्स इन लव विद मिस्टर रोचेस्टर इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज़ नॉट अ हैंडसम मैन। मतलब वो प्यार में पड़ जाती है मिस्टर रोचेस्टर के, मतलब बजाय इसके कि वो हैंडसम भी नहीं है तब भी। जेन इज़ एन 18 विच मिस्टर रोचेस्टर इज़ ट्वाइस हर एज। मतलब वो 18 साल की है और जो मिस्टर रोचेस्टर उससे दुगने हैं एज में। एंड येट शी हैज़ फॉलन इन लव विद हिम, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती है। मिस्टर रोचेस्टर ऑल्सो हैज़ फॉलन इन लव विद हर इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज़ नॉट अ प्रीटी गर्ल एंड शी इज़ 20 years यंगर दैन ही। तो वो भी उससे प्यार करती हैं, बजाय इसके कि वो एक सुंदर नहीं है और उसकी वो मतलब 20 साल छोटी है उससे, फिर भी उससे प्यार करती हैं। ही गिव्स अप टू मैरी विद द रिच एंड प्रीटी बेलेंक इनग्राम। मतलब वो छोड़ देती हैं मतलब शादी करना अपनी जो एक रिच कोई अमीर सुंदर है, उसका नाम है उसका ब्लैंक इनग्राम। एंड हीज़ एम्स एट गेटिंग जेन एज हिज वाइफ। तो उनका एम क्या है लाइफ का कि वो प्राप्त मतलब जेन से शादी करेंगे, उसको अपनी वाइफ बनाएंगे। बिकॉज ही फील्स दैट ही कैन अचीव ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि वो फील करती हैं कि वो प्राप्त कर सकती हैं सच्ची हैप्पीनेस विद हर, उसके साथ ही, एज ही इज़ अ कंपेनियन, उसके साथी के रूप में। तो दिस वाज एन अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ लव अफेयर, मतलब अनकन्वेंशनल काइंड का लव अफेयर है ये। बट देयर इज़ अ समथिंग मोर टू दिस लव अफेयर, इसमें कुछ और भी है लव अफेयर में। इट इज़ नॉट ओनली अनकन्वेंशनल इन द ऑर्डिनरी सेंस, इट इज़ अनकन्वेंशनल इन मोर ग्लेरिंग मैनर। मिस्टर रोचेस्टर इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन एंड हिज वाइफ हु इज़ अ मैड इज़ लिविंग इन द सेम हाउस इन विच ही इज़ लिविंग। ये देखो हमने पहले भी किया हुआ कि मिस्टर रोचेस्टर वो पहले से ही मैरिड मैन है, ठीक है, और उनकी वाइफ मैड है, पागल है, और उसी घर में रह रही है जिसमें वो रह रहे हैं। जेन डज़ नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्टर, जेन को इसके बारे में पता नहीं है, इस सच्चाई के बारे में। बट व्हेन शी नोज़ द ट्रूथ शी पुट्स एन एंड टू हर रिलेशनशिप विद
मिस्टर रोचेस्टर एंड क्विट्स थॉर्नफील्ड हॉल। लेकिन जब उसे पता चलता है वो सभी अपने रिलेशनशिप तोड़ लेती है, एंड कर देती है मिस्टर रोचेस्टर से और वहाँ से चली जाती है थॉर्नफील्ड हॉल से। शी शोज़ हर डिग्निटी एज अ वूमेन बाय रिफ्यूजिंग टू लिव विद मिस्टर रोचेस्टर एज हिज मिस्ट्रेस। तो मतलब वो ये अपनी डिग्निटी भी दिखाती है कि वो मना कर देती है मिस्टर रोचेस्टर के कहने पर भी उनकी मिस्ट्रेस बनकर रहे। तो हियर अगेन शी शोज़ हर डिग्निटी एज अ वूमेन एंड द डिग्निटी ऑफ हर। तो इस तरह वो फिर अपनी डिग्निटी दिखाती है। ऑल्थो जेन लीव्स द थॉर्नफील्ड हॉल बट शी कैन नॉट फॉरगेट मिस्टर रोचेस्टर। देखो चाहे जेन छोड़ देती है ना, भाग जाती है जब उसे पता चलता है कि वो मैरिड है पहले से ही, लेकिन फिर भी वो उन्हें भूल नहीं सकती। मिस्टर रोचेस्टर फाइंड्स हिज लाइफ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस आफ्टर जेन हैज़ लेफ्ट। तो मिस्टर रोचेस्टर को भी ऐसे लगता है कि उसकी जो लाइफ है वो अर्थहीन हो गई है, खाली हो गई है जब से जेन चली गई है। जेन रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बाय सेंट जॉन रिवर्स। तो जेन ना रिजेक्ट कर देती है जो उसे प्रस्ताव दिया जाता है मैरिज का सेंट जॉन रिवर्स के द्वारा, बिकॉज शी हैज़ नॉट फॉरगॉटन मिस्टर रोचेस्टर, क्योंकि वो भूल नहीं सकी अभी तक भी मिस्टर रोचेस्टर को। एट वन पॉइंट शी गेट्स रेडी टू से येस टू सेंट जॉन रिवर्स बट शी रियलाइजेज दैट मिस्टर रोचेस्टर इज़ कॉलिंग हर। देखो एक पॉइंट पर वो तैयार भी हो जाती है येस करने के लिए, है ना, उसके जो मैरिज का प्रपोजल होता है उसे जो सेंट जॉन रिवर उसे देता है, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करती है कि उसे मिस्टर रोचेस्टर उसे बुला रहे हैं। So she goes out in search of Mr. Rochester and arrives his manor house at Frentren। तो फिर वो उन्हें ढूंढती है और उन्हें पहुंच जाती है उनके घर पर, ठीक है। एंड देयर हैपन्स अगेन समथिंग अनकन्वेंशनल। वो वहाँ फिर कुछ अनकन्वेंशनल होता है। जेन एग्रीज टू मिस्टर रोचेस्टर्स प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑल्थो मिस्टर रोचेस्टर इज़ एट दिस टाइम अ ब्लाइंड मैन एंड अ क्रिपल। वहाँ वो शादी करने के लिए सहमत हो जाती है चाहे वो अंधे हैं, क्रिपल हैं फिर भी। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, जेन इज़ एन इंटेलिजेंट वूमेन, बहुत ही होशियार औरत है वो। इनफैक्ट शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, असल में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है दैन मोस्ट वूमेन, ज़्यादा वूमेन के मुताबिक वो बहुत इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ स्पिरिटेड वूमेन है, बोल्डर है, मोर डेयरिंग है दैन द मेजोरिटी ऑफ वूमेन। मतलब जो ज़्यादा औरतें होती हैं उनसे तो वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, बोल्डर है, वूमेन, स्पिरिट वूमेन है। Charlotte Bronte proved herself to be an original and daring author by written a novel in which Jane Eyre is the heroine। तो चार्लोट ब्रांटे ने साबित किया है अपने आप को एक जो ओरिजिनल और जो डेयरिंग होता है ना, हिम्मती ऑथर होता है, लिखकर इस नावल में लिखकर जो हीरोइन है जेन आयर, है ना, उसके बारे में लिखकर उसने बहुत ही डेयरिंग काम किया ये। तो ये क्वेश्चन अभी आंसर कंप्लीट है। थैंक्स।